दोस्तों, इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो दुनिया के एक दूसरे कोने में अमेरिका के नेतृत्व में 10 देशों की सेना एक देश की ओर बढ़ रही है और उस देश के नागरिक चिंगारी की तरह कांप रहे हैं। इसका कारण यह है कि अमेरिका का इरादा है कि उस देश में भयानक तबाही मचाए, जिसने न केवल अमेरिका बल्कि इजराइल के साथ ही पूरी दुनिया की नाक में दम किया है। और इसलिए पूरी दुनिया के देश इस जंगी बेरोजगार का समर्थन कर रहे हैं। इससे सभी को फायदा हो रहा है, चाहे भारत हो, चीन हो, रूस हो, सभी को लाभ हो रहा है, क्योंकि इस एक देश ने पूरी दुनिया को भयानक नुकसान पहुंचाया है पिछले कुछ हफ्तों में। इसीलिए सभी देश इस एक देश का इलाज जल्दी से जल्दी चाहते हैं। लेकिन इस 10 देशों के जंगी बेरे में कौन कौन से देश शामिल हैं और इससे कौन कौन से देशों को फायदा होगा, ये बातें मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि अमेरिका ने इस कदम का इरादा क्यों किया है। कुछ हफ्ते पहले हुई एक घटना ने इसे और भी महत्वपूर्ण बना दिया है। इसमें इजराइल और हमास के बीच महत्वपूर्ण युद्ध के बाद यमन में भी विद्रोही घटनाएं हो रही हैं, जिनके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं। इसे समझाने के लिए आप यमन देश का मैप देख सकते हैं, जो सऊदी अरब के साथ सीमा साझा करता है। साथ ही इस देश के अंदर ओमान के साथ एक कबीला है जिसे होती कहा जाता है। कुछ साल पहले इन होती विद्रोहियों ने अपने देश में विद्रोह किया, अपने राष्ट्रपति को मार डाला और सत्ता पर कब्जा कर लिया। हालांकि इसके अलावा भी देश में कई कबीले हैं जो इनसे आज तक लड़ रहे हैं, लेकिन इस देश के अधिकांश हिस्सों में, जिसमें राजधानी सना शामिल है, विद्रोही कबीले का ही कब्जा है। हालांकि दुनिया के देश हूतियों के कब्जे को वैध नहीं मानते, सभी इसे अवैध कहते हैं। अरब देशों में से सऊदी, ओमान, कतर, कुवैत, इन सभी देशों ने भी इससे पहले खुद पर तख्ता पलट का सामना किया है। एक कब्जे में हूतियों के ऊपर बमबारी हुई थी, लेकिन इनका कब्जा नहीं छूटा। इसके बावजूद इजराइल हमास युद्ध में हूतियों को लगा कि अगर हम इजराइल के खिलाफ युद्ध छड़ाते हैं और इजराइल को नुकसान पहुंचता है, तो अरब देश हमें समर्थन देंगे और हमें वैधता मिलेगी, जिससे यमन का कब्जा भी मिलेगा और बाकी के देश भी हमें असली हकदार मानेंगे। इसीलिए पिछले महीने से इजराइल यमन पर बैलिस्टिक मिसाइलों का हमला कर रहा है। हालांकि आप कह सकते हैं कि एक कबीले के पास बैलिस्टिक मिसाइलें कहां से आईं? जब इन्होंने विद्रोह किया था तो यमन की सेना हार गई थी और उनके पास जो बैलिस्टिक मिसाइलें, हेलीकॉप्टर्स और लड़ाकू विमान थे, उन सभी का इनका ही कब्जा हो गया था। इसलिए यमन की सेना के हथियारों का उपयोग इन्होंने कर रहे हैं और इसके अलावा ईरान भी समय समय पर इन्हें हथियार प्रदान करके इन्हें मजबूत कर रहा है। अब तक इस हथियार से इजराइल को कोई विशेष नुकसान नहीं हुआ है, इसलिए इन्होंने दूसरे तरीके से इजराइल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। इस छोटे से इलाके को मन स्टेट कहा जाता है और इसमें यमन, इरित्रिया और जिबूती हैं। इस इलाके से पूरी दुनिया का करीब 45% से अधिक व्यापार होता है, क्योंकि इससे ही दुनिया भर के देश एक दूसरे को अपने अपने सामान बेचते और खरीदते हैं। इस इलाके से आगे बढ़ने से पहले यहाँ से जाने वाली हर शिप पर हर देश का झंडा लगा होता है और इन्हें उन शिप्स का डाटा भी उपलब्ध है, जिससे पता चलता है कि किस देश की शिप है और किस देश का सामान लेकर जा रही है। इसके कारण इन्होंने इस इलाके की ओर से जा रही इजरायली शिप्स को निशाना बनाया है। इजराइल से आने वाली शिपिंग कंपनी का माल लेने के लिए यमन की सेना ने इस पर मिसाइल हमला किया, या फिर यदि कोई ऐसी शिपिंग कंपनी है जिसमें इजराइल का मालिक है या इजरायली हिस्सेदारी है, भले ही वह शिप इटली, भारत, चीन जा रही हो, इसे उनके लिए फर्क नहीं पड़ता। उनका लक्ष्य यह था कि सामान ढोने वाली शिप का मालिक इजरायली हो। इसके बाद वे क्या कर रहे थे? या तो उस पर मिसाइलों से हमला कर रहे थे या फिर उन शिप्स को पकड़कर अपने देश में ले जा रहे थे, जिससे न केवल इजराइल के लिए बुरा था बल्कि पूरी दुनिया के लिए भी, क्योंकि इसे हुआ यह कि कम से कम 15 शिपिंग कंपनियों ने इस इलाके में जाने पर रोक लगा दी है। उन्होंने कहा है कि हम किसी भी देश का सामान नहीं ढोएंगे, क्योंकि यमन के हूती विद्रोहियों से हमारी शिप को खतरा है। इसके परिणाम स्वरूप शिप्स पर काम करने वाले क्रू मेंबर्स, हमारे कर्मचारी, उनकी जानों को खतरा है। इसलिए फिलहाल हम कोई भी सामान नहीं ढोएंगे। इस इलाके से हो रहे इसके बुरे प्रभाव का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है, क्योंकि यूरोप से आने वाला सामान भारत, चीन जैसे देशों में पहुंचता है। भारतीय कंपनियां यदि कोई सामान बेचती हैं तो यूरोप में यह सब यहीं से होकर जाता था। इस पर रोक लग गई है। इसके अलावा अरब देशों से जो कच्चा तेल ढोया जाता था, उस पर भी यूरोप ने लगाम लगा दी है, जिससे कि इन सभी चीजों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं।
और इससे निपटने के लिए अमेरिका ने हूती विद्रोहियों को पहले चेतावनी दी थी कि ऐसा मत करो, तुम्हें भारी पड़ेगा। लेकिन हूती विद्रोही नहीं माने। इसलिए अमेरिका ने अब 10 देशों का गठबंधन तैयार किया है और इसमें 5 अरब देशों को शामिल किया गया है। हालांकि इस सेना गठबंधन में मुख्य भूमिका में 4 देश हैं, जैसे कि अमेरिका, फ्रांस, यूके और इटली, और बाकी छोटे मोटे देश हैं। इन्हें सपोर्ट के लिए रखा गया है ताकि पूरे अरब विश्व में यह संकेत ना जाए कि अमेरिका इजराइल को बचाने के लिए एक अरब देश पर हमला कर रहा है। यह महत्वपूर्ण है, ये अमेरिकी राजनीति का एक हिस्सा है। इसके बाद अमेरिका ने अंतिम चेतावनी दे दी है। यदि यमन इसे 2 दिन में नहीं रोकता तो अमेरिका हवाई हमलों से प्रारंभ करेगा और सबसे पहले हेलीकॉप्टर और मिसाइल के कारखाने को निशाना बनाया जाएगा। उसके बाद हूती विद्रोहियों के हेडक्वार्टर्स को टारगेट किया जाएगा। इसका मतलब है कि अमेरिका पूरी तैयारी के साथ हूतियों का सफाया करने के लिए है और इसलिए अमेरिका ने एक प्रॉपर जंगी बेड़ा भेजा है, जिसमें अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिस पर कई स्टेल्थ लड़ाकू विमान भी तैनात हैं, और जरूरत पड़ने पर अमेरिका डिएगो गार्सिया से B-2 स्टेल्थ बॉम्बर भी रवाना करेगा। इसका मतलब है कि अमेरिका यमन पर कहर ढाने के लिए पूरी लव लश्कर के साथ बढ़ रहा है। हालांकि जो भी नवीनतम अपडेट आता है मैं आपको अवगत कराता रहूंगा। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें।